आग दुनिया की तमाम आग से 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। फिर ऐसी शदीद ठंड पड़ेगी कि हड्डियां टूट जाएंगी। ये लामुतनाही गहरानियां जमा देने वाली खौफनाक तारीकियां हैं। कुरान में जहन्नम की आग को 70 गुना ज्यादा गर्म कहा गया। सूरत तौबा 35 का इशारा। और बाज अहादीस में जमहरीर यानी हड्डी तोड़ देने वाली सर्दी का जिक्र है। ये गड्ढे स्याह धुएं से भरे होंगे। खाना सिर्फ ज़कूम का जहरीला फल, पीने को खौलता हुआ पानी। ज़कूम जहन्नम का बदतरीन दरख्त है। सूरत अस्सौफात 62 से 68, सूरत दुहान 43 से 46। इसका फल खाने वाले का पेट फट जाएगा और पीने को गस्साक और हमीम यानी पीप और उबलता पानी दिया जाएगा। जहन्नम की दीवारें इन्हीं ख्वाहिशात और गुनाहों से बनी होंगी जो दुनिया में लोग सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसीलिए लोग बगैर सोचे उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहां सिर्फ खौफ, दर्द, पछतावा और लामुतनाही तन्हाई होगी। एक हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, यानी गुनाह करने वाले खुद अपने लिए जहन्नुम का महल बना रहे हैं। सबसे बड़ा अजाब तन्हाई और अल्लाह से दूरी है। जहन्नम के हर दरवाजे की जंजीरें 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे और इससे पहले कयामत का अजीम दिन यौमुल हिसाब होगा। हदीस में है कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पर 70,000 फरिश्ते जंजीरें खींच रहे होंगे। मुस्लिम, तिर्मिजी। इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार गहरी सांस लेंगे, फिर सूर पर होंठ रखेंगे और वो खौफनाक आवाज गूंजेगी। पहला नफख़े फजा या साक। पहला नफखा नफखतुस साक है, जिससे सारी मखलूक मर जाएगी। सूरत ज़मर 68। ये आवाज सबसे पहले मक्का और मदीना में सुनाई देगी। मस्जिद नबवी हिल जाएगी। आया सोफिया कांप उठेगा। बिग बेन रुक जाएगा। न्यूयॉर्क की इमारतें लरस जाएंगी। अहादीस में है कि सूर की आवाज जमीन के हर कोने तक पहुंचेगी, कोई बच नहीं सकेगा। एक ही लम्हे में तमाम सितारे बुझ जाएंगे। सूरज लपेट लिया जाएगा। चांद फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। ये कुरान की सरीह आयात हैं। सूरतुल तकवीर, सितारे बिखर जाएंगे। सूरतुल इन्फितार, सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरतुल कमर, चांद फट जाएगा। सूरतुल इंशिकाक, आसमान फट जाएगा। पूरी कायनात एक अजीम कब्रिस्तान बन जाएगी। मुकम्मल खामोशी, मुकम्मल अंधेरा, मुकम्मल मौत। सिर्फ अल्लाह अल हई बाकी रहेगा। सब मर जाएंगे, सिर्फ अल्लाह बाकी। ये खामोशी कितनी देर रहेगी? 40 साल, 40 दिन? कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका होगा। बाज रिवायात में 40 का जिक्र है, लेकिन ज़ईफ है। असल बात यह है कि ये मुद्दत सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मुर्दे मिट्टी में मिल चुके होंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, लेकिन रूहें आलम बरज़ख में इंतजार कर रही होंगी। दूसरे नफखा यानी नफखे बास से पहले तमाम इंसान आलम बरज़ख में होंगे। अहले ईमान को सुकून, काफिरों और मुनाफिकों को अज़ाब कब्र मिलता रहेगा। फिर वो बाबरकत लम्हा आएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, दूसरी बार सूर फूंको। इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा गहरा सांस लेंगे। ये सांसे हयात दोबारा जी उठने का सांस होगा। इसे नफखतुल बाथ या नफखतुल क़ियाम कहते हैं। जमीन हर तरफ से फटेगी, कब्रें खुलेंगी। पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सर बाहर निकलेंगे। हड्डियां जुड़ेंगी, गोश्त चढ़ेगा, बाल उगेंगे, आंखें अपनी जगह पर आ जाएंगी। हदीस में है कि अल्लाह आसमान से बारिश हयात बरसाएगा। जिस्म दोबारा उगाएंगे, जैसे खेत में बीज उगता है। बुखारी और मुस्लिम। लोग नंगे, मिट्टी में लथड़े, खौफजदा, कांपते हुए उठेंगे और पूछेंगे, हमें किसने कब्रों से उठाया? फिर फौरन याद आ जाएगा, हाय अफसोस, पैगंबरों ने सच कहा था। ये वही वादा है जो रहमान ने किया था। बिल्कुल कुरान की आयत है, हर तरफ खौफ ही खौफ, छुपने की कोई जगह नहीं। फरिश्ते आवाजें देंगे, कतार में खड़े हो जाओ, मैदान हशर की तरफ चलो।
लोग भेड़ बकरियों की तरह घसीटे जाएंगे, दिल धड़क रहे होंगे, सरगोशी करेंगे, या रब, लेकिन अब दुआ बहुत देर से हो रही है। दुनिया में जब मौका था तब अल्लाह को भुला दिया था। हदीस में है कि काफिर को घसीट कर लाया जाएगा, मोमिन खुद चलकर आएगा। लोग चीखेंगे, ए रब अब फैसला कर दे। ये इंतजार जहन्नुम से भी ज्यादा सख्त है। लोग कहेंगे, कोई शिफाअत करे कि हमारा फैसला हो जाए। अल्लाह आदिल है, वो इंतजार कराता है, क्योंकि दुनिया में इन्होंने नमाज में ताखीर की, तौबा को टाला, नेक काम को कल पर छोड़ा। जो काम कल पर टालते थे, अब इन्हें कल तक इंतजार कराया जाएगा। अचानक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाज आएगी, जैसे हजारों आतिशफिशां फट रहे हों। फिर जहन्नम को घसीट कर लाया जाएगा। उसकी 70,000 जंजीरें होंगी। हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। जहन्नम जिंदा दरिंदे की तरह गुस्से में धाड़े मारेगी। लोगों को देखते ही जंजीरें खींचेगी कि मुझे दे दो, यानी दरिंदे की तरह सांस लेगी। जहन्नम का एक टुकड़ा पहाड़ जितना बड़ा मैदान महशर की तरफ लपकेगा। लोग पागल होकर भागेंगे, मगर भागने की कोई जगह नहीं। ये मंजर अहादीस में है कि जहन्नम को देखकर लोग चीखेंगे। आखिरी लम्हे जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान से एक छोटा बर्तन लाएंगे जिसमें शफाफ पानी होगा। उसे जहन्नुम के उस टुकड़े पर डालेंगे, आग फौरन बुझ जाएगी। जिब्राईल कहेंगे, ये तुम्हारे वो आंसू हैं जो तुमने दुनिया में अल्लाह के खौफ से बहाए थे। ये रिवायत ज़ईफ से मुतजाविज है। ये सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, मगर सही कुतुब हदीस में इसकी कोई सनद नहीं। असल में अल्लाह खुद अपने हुक्म से जहन्नुम को काबू में रखेगा। इस किस्म के वाकयात से बचना चाहिए। नाम पुकारे जाएंगे, नेक को दाएं हाथ से, बदकार को बाएं हाथ से या पीठ के पीछे से नामे अमाल दिया जाएगा। मुंह बंद, हाथ, पांव, जिल्द, आंखें, कान सब बोलेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की हर 1000 औलाद में से 999 जहन्नुम में जाएंगी। ये हदीस सही है। बुखारी 6530, मुस्लिम 2222। मगर मुकम्मल हदीस ये है कि ये बात इस उम्मत से पहले की उम्मतों के बारे में है, और ये उम्मत यानी उम्मत मुहम्मदिया रहमत की वजह से निस्फ से ज्यादा जन्नती होगी। सहाबा घबराए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों में ऐसी है कि जैसे सफेद बैल के जिस्म पर सियाह बाल या सियाह बैल पर सफेद बाल, यानी बहुत कम, मगर जन्नत में दाखिला ज्यादा होगा। जहन्नमियों को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। लोहे की जंजीरें उनकी गर्दनों, हाथों और पैरों में होंगी। वो पुकारेंगे, या रब हमें एक और मौका दे, हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। मगर बहुत देर हो चुकी होगी। हमें एक और मौका दे, दुनिया में वापस भेज दे, हम नेक बन जाएंगे। उन्हें सीधा जहन्नुम के ऊपर खींचा जाएगा, जहां पुले सरात खींचा हुआ होगा, जो बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। मुनाफिक दरमियान में फंस जाएंगे, उनकी रोशनी बुझ जाएगी, काफिर ठोकर खाकर गिरेंगे। वो 70 साल तक जहन्नुम के गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। जहन्नुम एक भूखे ड्रैगन की तरह अपना मुंह खोलेगी और निगलती जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या तू भर गई? वो कहेगी, क्या और है? खाल जलकर उतर जाएगी, नई खाल दी जाएगी ताकि अजाब जारी रहे। ईंधन इंसान और पत्थर, प्यास लगे तो खोलता पानी जो आंतें फाड़ देगा, पीप जो निगल भी ना सकेंगे। भूख लगे तो कांटों वाला खुश्क पौधा यानी गरीउन और जकूम का जहरीला फल। सिर्फ गर्मी में ही जमहरीर नामी शदीद बर्फानी ठंड भी होगी जो हड्डियां तोड़ देगी। हदीस में आया है कि जहन्नम में 2 आजाब हैं, हर और जमहरीर, यानी ठंडी और गर्मी। जमहरीर की ठंड आग से भी ज्यादा तकलीफ दे है। जहन्नमी हमेशा हमेशा वहां रहेंगे, कोई इख्तिताम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते घसीट रहे होंगे। जहन्नम के 7 दर्जे दरवाजे, ये एक जगह नहीं
7 मुख्तलिफ सतहें और 7 मुख्तलिफ सजाएं हैं। इनका नहगबान मालिक फरिश्ता है जिसने जहन्नम बनने के बाद कभी तबस्सुम नहीं किया। 1. जहन्नम ईमान लाने वाले गाफिल मुसलमानों के लिए जिन्होंने नमाज छोड़ी, झूठ बोला, इनका अजाब आर्जी होगा। 2. लिजा इस्लाम का मजाक उड़ाने और दीन को आसान समझने वालों के लिए ये आग इन्हें सांप की तरह तलाश करेगी और इनके जिस्म से गोश्त नोच लेगी। 3. सकर ये खुद गर्ज लोगों के लिए है जिन्होंने भूखों को देखा और कहा मेरा मसला नहीं, गरीबों को खाना नहीं खिलाया। 4. हुतमा दिलों को कुचलने वाली आग दौलत के पुजारियों के लिए जिन्होंने माल गिना और उसे अपनी पनाह समझा। 5. जहीम शोलों की भट्टी जालिमों, मुतकब्बिरों और मगरूरों के लिए जिन्होंने कमजोरों पर जुल्म किया और अपने आप को अल्लाह से बाला समझा। 6. साईर गजबनाक आग जंगें करवाने, फसाद फैलाने और अंबिया के दुश्मनों के लिए है। जब इन्हें उसमें डाला जाएगा तो वो इसकी खौफनाक धाड़ सुनेंगे। अल मुल्क 7. हाविया सबसे गहरा बेपनाह गढ़ा मुनाफिकों के लिए जो जबान से ईमान लाए मगर दिल से खयानत की। अन-निसा 145। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर 70 साल पहले जहन्नुम में फेंका गया था और वो अभी तक नीचे पहुंचा है। जहन्नुम की आग तुम्हारी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये एक जहन रखने वाली जिंदा आग है जो हर गुनाह और गुनहगार को जानती है। वो जहन्नुम के दारोगा मालिक से इल्तजा करेंगे, ऐ मालिक अपने रब से दुआ करो कि हमें खत्म कर दे। मालिक बेरहमी से जवाब देगा, यकीनन तुम यहीं रहोगे। वो जन्नत वालों से मदद मांगेंगे, हम पर थोड़ा पानी डाल दो। जन्नत वाले जवाब देंगे, अल्लाह ने इन चीजों को काफिरों पर हराम कर दिया है। अल आराफ दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा का तसव्वुर करें। हर 1000 साल में एक परिंदा आए और चोंच से एक रेत का जर्रा उठा ले। जब खरबों साल बाद सहरा खाली हो जाएगा तब भी जहन्नुम का अजाब अपनी इब्तिदा में होगा। जहन्नमी सिर्फ हसरत के आंसू रोएंगे, काश हमने सुना होता, काश हमने नमाज पढ़ी होती, काश हमने तौबा की होती। काश हमने सुना होता, काश नमाज पढ़ी होती, काश तौबा कर ली होती। मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। जहन्नुम की सबसे बड़ी सजाओं में से एक रूहानी जिल्लत और रुस्वारी है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जहन्नमी गर्मी से निजात मांगेंगे तो उन्हें जमहरीर की ठंडी हवा भेजी जाएगी। ये ठंड इतनी सख्त होगी कि उनकी हड्डियां टूटने लगेंगी। फिर वो दोबारा आग में जाने की दरखास्त करेंगे। जहन्नम में जाने वाले पहले 3 लोग, वो शख्स जो शहीद हुआ, वो शख्स जिसने इल्म हासिल किया और कुरान पढ़ा, और वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया। तीनों ने ये काम दिखावे के लिए किए थे। चुनाचे सबसे पहले उन्हें औंधे मुंह जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी मुसलमान का हक मारे, अल्लाह उस पर जन्नत हराम और जहन्नम वाजिब कर देगा, अगरचे वे झूठी चीज एक टहनी ही क्यों ना हो। शराब की सजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शराब पीता है उसे जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा, जो जहन्नमियों का पसीना, खून और पीप है। जहन्नमियों के लिए सबसे बड़ी सजा अल्लाह का चेहरा देखने और उसकी रहमत से महरूमी होगी। अल मुतफ्फिफीन 15। आखिरी इल्तिजा। आपने ये सब खौफनाक मनाजिर देखे, अभी आपके पास वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। अभी इसी वक्त अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहें, या रब मुझे जहन्नम से बचा।
या रब मुझे हिदायत दे, या रब मुझे ईमान पर मौत दे। ए हमारे रब, हमें जहन्नम के अजाब से बचा